इंसान जब वानरों से बड़ा हुआ और अपनी बुद्धि वगैरह इतनी एक्वायर कर ली कि पूरी दुनिया पे उसका एक छत्र राज हो गया, तब उसने नेचर के साथ एक डील की। ख़त्म करते करते जंगल 20-30% पहुँचे तो उसने इतनी डील की कि मैं तुझे ज़िंदा इसीलिए रखूँगा क्योंकि मुझे भी ज़िंदा रहना है, ठीक है। तो जो अभी जैसे बातचीत होती है ना कि साहब हमको एक लिंक यहाँ से भी दे दो, साहब हमको एक नियामत यहाँ से भी दे दो। भाई साहब आपको सबसे पहले ये बोलना है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई रोड दे दे, बिल्कुल ठीक है। अभी ये जो पिक एंड चूज हो रहा है, साहब हमको एक यहाँ से भी दे दो, साहब एक लिंक यहाँ से आ जाएगा तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अरे भाई मैं चाहता हूँ किश्तवाड़ में बुलेट ट्रेन आ जाए, मैं चाहता हूँ किश्तवाड़ में बुलेट ट्रेन आ जाए। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि समय के साथ आएगी, पैसे आने में समय लगेगा, हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनने में समय लगेगा। उसी तरह इस एरिया में जहाँ एक भी सड़क नहीं है वहाँ अभी कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरह पहली सड़क पहुँचाई जाए, ठीक है। तो अब इसमें ये बात बोलना है कि साहब ये चीज़ और कर दें, ये चीज़ और कर दें, वो आपकी बात माननी है कि उसको नोट करके उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि कोई ना कोई एक सड़क जल्दी मिले ताकि ये लिंक वाले काम तो नवार्ड में भी चलते रहेंगे, ठीक है। और अब मैं चीफ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इसके ऊपर आपकी क्या सहमति बन रही है। भूपेंद्र सर बोल रहे हैं कि ये रोड बहुत बड़ी है, इसको PMGSY 4 में ले लें। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, प्रोवाइडेड कोई कंफर्मेशन मिले, और नहीं मिलती है तो फिर हम आज लोगों को बुला के इधर बैठे हैं ताकि इन लोगों से ये लैंड डोनेशन पे हस्तक्षेप करा लें। सर इसमें ऐसा है कि रोड तो बनेगी, PMGSY में बनेगी या नबार्ड में बनेगी। आज की डेट में, आज से 5 दिन पीछे अगर आप चले जाओ, जब तक हमारा बजट पेश नहीं हुआ था दिल्ली में, हम सब नबार्ड की तरफ जा रहे थे। सेक्रेटरी साहब, मैं, सारा दफ्तर ऊपर हायर एंड पे भी कि हम नबार्ड में ये लेंगे, ये बनाएंगे आपको। लेकिन जैसे ही ये PMGSY अनाउंस हुआ है, लेकिन अनाउंस होने का ये मतलब नहीं है कि कल मेरा यहाँ काम शुरू हो जाएगा। एक पॉलिसी अनाउंस होती है, उस पर फिर डिसीजंस होते हैं, हमें उसके लेटर्स आते हैं, उसमें बताया जाता है सर्वे कैसे होगा। अब थोड़ा सा हट के मैं बात बताने लगा हूँ। हम लोग पहले कैसे सर्वे करते थे, वो एक लेवल लेके आते थे और भागते रहते थे और सर्वे में 10 गलतियाँ भी करते थे और गलत अलाइनमेंट पकड़ लेते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारा जो PMGSY डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक कंप्यूटर पे एक ऐप बना लिया, उसमें गति शक्ति के जितने भी डिपार्टमेंट काम करते हैं उनको लिंक कर दिया है। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, देख लीजिए वो कैसे ऐप काम करेगा मुझे नहीं मालूम। दिल्ली में उन्होंने हमें एक बार चला के बताया है, वो बड़ा हाईटेक था। उसमें क्या है कि मेरा बंदा एक साइड पे खड़ा होकर फ़ोटो खींचेगा अपने फ़ोन में, जिसमें वो ऐप होगा। जहाँ का वो फ़ोटो खींचेगा वो पॉइंट एक गूगल शीट पे नक्शे में अंकित हो जाएगा। जब वो आगे जाएगा वो एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, कितनी देर बाद जाके वो दोबारा फ़ोटो लेगा, सिर्फ 200 मीटर और करके वो पॉइंट भी उस पर फिक्स हो जाएगा। जहाँ पे टर्न आएगा वो उन्होंने बताया टर्न के स्टार्ट में, मिड में और एंड में फ़ोटो लेगा। जब वो फ़ोटो छोटो लेके अपना काम कर लेगा, उसकी अलाइनमेंट, उसकी क्रॉस सेक्शन, सॉइल की क्लासिफिकेशन, वाटर टेबल, लैंड किसकी है, 5 स्टेटों ने तो लैंड भी लिंक कर दी है। उधर आ जाएगा कि ये जो फ़ोटो खींचा है, जो अलाइनमेंट गई है, और ये जो आप 5 मीटर चौड़ा बना रहे हो, ये रामू शाह की लैंड है और यहाँ पे DC साहब ने इस साल ये रेट निकाला है तो आपको इसके इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो उसी में सारा कुछ ऑटोमेटिक आता जाएगा। जहाँ ब्रिज आएगा वो बता देगा ये ब्रिज में यहाँ रॉक है, यहाँ पे ब्रिज लगाओ, ब्रिज का स्पैन ये आएगा। तो ये जो चीज़ें हम करने में महीनों लगाते थे, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये सर्वे होगा, ये पेमेंट वाला बात नहीं होगी कि 100% वो एक्यूरेट होगा, बट ब्रॉडली ऐसा होगा। उसका ऐप का मैंने व्हाट्सएप में डाला भी था अपनी टीम को, इन्होंने आजकल में लॉन्च हो रहा है, वो हमारी इसकी ट्रेनिंग भी होगी। तो जैसे साहब ने बोला कि हम लोग विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज ही नहीं पहुंच रहे वहाँ पे। तो आप लोगों ने एक भाईचारा, जैसे साहब बता रहे हैं, मेंटेन करिए, सोच लीजिए कि कौन सी रोड पहले लेनी है। PMGSY में आज ही एक प्रॉब्लम है, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए PMGSY रोड नहीं बनाता है, रिलीजियस प्लेसेस के लिए PMGSY रोड नहीं बनाता है, वहाँ कतार में ही लिखा है। और जब वो रोड बनाता है DC साहब या मेरे कहने पे नहीं बनाता, जब वो दिल्ली जाता है वो कंप्यूटर पे अपना डाटा चेक करते हैं कि ये रोड कितने लोगों को देना है। उनके पास इतना डाटा है कि किस स्कूल में, किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और रोड से कितनी दूर है, दिल्ली वालों के पास है। इसको अगर आप एक मजाक में सोचिए कि अब मेरे को मालूम नहीं होगा मेरे सर में कितने बाल हैं, पर इतनी इन्फॉर्मेशन
हमारे पास कंप्यूटर पे है, पर उसमें होगा कि कितने पास, इतना कुछ हो चुका है। लेकिन हर चीज़ बनने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, जो भी आप डिमांड देते हो डीसी साहब के ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट में पड़ी रहती है, वो डस्टबिन में नहीं जाती है। चाहे वो 8 साल बाद उठे, 4 साल बाद उठे, वो उठती है, वहाँ पे आती है। तो आप प्लान कर लो बेस्ट पॉसिबल क्या है। अगर दोनों रोड्स का कोई रास्ता निकल पाता है हम उस पर भी काम करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है, झूठ बोल के जाने वाली बात नहीं है। आप घर के लोगों, मुझे कल अमेरिका नहीं कर जाना है, वर्कआउट करके देखते हैं। डिमांड साहब ने भी रजिस्टर की है, मैंने भी की है, और R&D को वालों को भी मैं बता दूंगा भाई ये दोनों डिमांड है। बेस्ट पॉसिबल वे से जो हो पाएगा उस तरह से कर लेंगे। कब आएगा? क्योंकि अगर हम इस साल नहीं रखेंगे और नहीं आया फिर हम फंस जाएंगे। नो PMGSY इस समय वो डिक्लेयर हो गया, कोई डाउट नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने में और काम शुरू होने में टाइम लग सकता है। प्रायोरिटी कैसे फिक्स होगी ये अभी फैसला नहीं हुआ है। वहाँ पे सारी स्टेट्स और यूटीज़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब थे और कमिश्नर सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी साहब हमारे थे। हर स्टेट ने अपना अपना मत दिया है। उन्होंने क्या दिया मैं आज डीसी साहब से शेयर कर लूँगा। मुझे आज फाइल आ गई है दिल्ली से कि हर स्टेट ने क्या क्या दिया, उनसे शेयर कर लूँगा। ये भी थोड़ा सा इन्लाइटन हो जाएंगे हर स्टेट की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अब गवर्नमेंट उसको पॉलिसी को कैसे डिसाइड करती है और सबको व्यू पॉइंट लेके वो कैबिनेट कमेटी में जाता है। बड़ा तरीके से काम चलता है। तो हम नवार्ड में फिर कोई तब तक काम शुरू कर दें? सर बहुत झेल लिया हमारी पीछे नस्लों ने, बस करो अब आप रोड दे दो सर, बस अब PMGSY भी जब आएगा वो भी दे दो, लेकिन फिलहाल काम तो शुरू करो। हमारे बारे में भी सोचो सर, हमारे बच्चे ये सीधी बात है। हम सर नहीं इतना आप कितना चलेंगे हम लोग। The best would be one road is taken up under PMG साइन करना पड़ेगा। सर हमने तो दे दिया एफिडेविट। सर हमने कौन कौन बचा है उसके नाम बता दो पटवारी साहब। जो रह गए सर एक आध जो बचा होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप उनको भी बचा सकते हैं। मजेदार बात बताऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में JND की ऐसी स्टेट थी जिसके कॉपी में लिखा था कि लैंड का पैसा देना है, बाकी कहीं भी लैंड का पैसा नहीं दिया जाता। लोग जज के सामने स्टाम्प पेपर पे साइन करते हैं, लैंड डोनेट करते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है PWD के नाम और फिर या PMC के नाम, फिर रोड बनती है। अब यहाँ भी उन्होंने ये लाया है। सब बच रहा है ना, उसमें एक दो एफिडेविट हमारी छूट गई जिनका अभी तक जिक्र ही नहीं किया यहाँ किसी। पॉपुलेशन कितना है? एम्बुलेंसेज हो गए पॉपुलेशन तो सब क्लास में कम से कम साथ भेज रहा हूँ। नाम उनका बताओ जल्दी। मुंशीराम है सर। कहाँ है मुंशीराम जी? चोरू राम के फादर नहीं है, नहीं आए है? ये भी नहीं आई है? नहीं है। उनको प्रॉब्लम है सर यहाँ आने की और यहाँ से जो है वापस जाने प्रॉब्लम है, वापस आना जाने में दिक्कत है। इसका रीजन मैं बता दूँ सर, अभी 4 बजे काफी दूर चढ़ना है ना लोगों ने। अरे वो बात नहीं है भाई, हम कागज ऊपर ले जाएंगे। बात ये बताओ कि ये 10 लोगों को मनवा पाओगे? बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे सर आप भी उसमें आपका भी थोड़ा सा अगर क्योंकि गुंजाइश है, अगर बाय द वे तब आनंद में कहीं से उसका टच हो रही है जमीन, उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे गुंजाइश खुली जुली है। ऐसा नहीं है कि हम जमीन के बीच में फंस गए, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ऊपर भी खाली जगह है, नीचे भी खाली जगह है, कितने उनको भी बचा सकते हैं, रोड भी बन सकता है सर। 10 के करीब लैंड सारी सर्वे हुई 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर सामने ग्राउंड पे पैक मारते हैं। जब जमीन के पास टच करेंगे सर वो सब वो चीज से डाटा लेके तो डीपीआर बना तो और लैंड ओनर निकलेंगे मतलब। सर अभी तो बड़े सर शांड्री में सिर्फ 3 लोगों की जमीन जाती है वहाँ पे, जो उस टाइम प्रेजेंट टाइम पे वो सर्वे किया था ना सर, सिर्फ 3 लोगों की जमीन जाती थी, बाकी जो भी है वो सारा स्टेट लैंड आ रहा था। चरागा मतलब जो चरागा था मुश्तरका लैंड जो मुश्तरका लैंड जो थी सिर्फ 3 लोगों की, और वो पूरा खुली एग्री है सर। एग्जीक्यूशन करेंगे ना, जैसे ये लैंड ऑनर नहीं देता है, मुझे ऊपर वाला दे रहा है। यार बात ये नहीं है ना, बात ये है कि सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि भाई सबका कंकरेंस चाहिए। कल जाके मैं किसी रोड को बोल दूं और बाद में वो रुक जाए, वो दैट इज नेगेटिव। सर एक्चुअल में जो प्राइवेट लैंड्स आ रही है ना, दैट इज एट द टॉप। अब वहाँ तक तो हम चढ़ सकते हैं आराम से सर, अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर नीचे होके उसको भी बचा सकते हैं सर, रोड तो बन जाएगा सर। 90% हम चढ़ जाएंगे बगैर प्राइवेट लैंड के, 90% हम चढ़ जाएंगे सर, और हम चढ़ जाएंगे चढ़ाई सर। कम से कम वहाँ तक तो एग्जीक्यूट करिए सर इसको।
सर इसमें एक तो वहाँ का मचलिए ताकि जो लोग लैंड देने को तैयार है होता हो ये रोड वहाँ से ले बिल्कुल सर, हम उसके लिए 99.9% लोग जो हैं वो दैट इज इन फेवर। दिया है क्लाइंट एफिडेविट दिया है इन्होंने। हाँ, इंडिविजुअल भी है सर अगर और चाहिए तो मैं परसों की डेट में और एफिडेविट सर, आपके पास पावर्स हैं। बाय द वे कभी थोड़ा सा आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी चेंज हो सकता है, या अभी भी उसको थोड़ा सा किसी की मनमानी वाले बंदे से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको भी मारना है, उसको भी बचा सकते हो आप लोग सर। आपके हाथ में आप कोई टेंशन ये जो 10 लोग बचे हैं, मैडम बोलती है हमारा सर मिशन है कि रोड बने, बंदे को भी बचाओ। ऐसा नहीं है कि उसको मारना है, उसको भी बचाओ। उसके बाद ही तो सर मैं पीएमजीएस वाली से 5 मीटर हाइट पे बनाया आपने जो रोड 16 किलोमीटर, कितने विलेज आपने कनेक्ट किए हैं उसमें? क्योंकि साहब एक बात है, तहसीलदार साहब भी आप वहाँ से सड़क या यहाँ से करो, आप लोग हम नहीं बोलते बीच में, ऐसा नहीं है। ऐसे तुम बात करने नहीं देते सबको हक के बात करने का। जब हम बात करते हमारा बंदा तो नहीं नहीं हक के सबको बात करने का है। ये कोई डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, और सबका है। किस हाइट पे आपने 16 किलोमीटर सर्वे की? किस गांव को? आपने कितने रेली विलेज को और कितनी पॉपुलेशन को टच किया? सबसे पहले कौन से कितने को बेनिफिट? हम 8.5 पहले किलोमीटर उसके लिए कोई मांग नहीं रहा है। सर्वे करवाई, आप बताएं उसमें कितने एप्लीकेशन उसमें 200 बार आराम से बात करो। डीसी साहब, इन पीएमजीएसवाई वालों के अगर इनका चिट्ठा खोलना हो ना, ये पुल छतर पुल लगाने के लिए हम 4 लोगों का 5 लोगों पे FIR 9 अगस्त को दोबारा तरीका है। ये पीएमजीएसवाई वाले बताएंगे सर, जिन्होंने ये पुल मार दिया था। अंग्रेज साहब जिंदाबाद। मैं बताती हूँ आपको। बोल रहे हैं ना लोग कि भाई वहाँ जमीन वाला ये देगा वो देगा, हम तब देखेंगे जब 40 बंदे एफिडेविट देंगे। वो हमें पता है, वो हम फिर पीछे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट एक है, हम बोल रहे हैं वो 8.5 किलोमीटर इनको दीजिए, जैसे देना आपने, मना नहीं है, लेकिन मुझे 8.5 किलोमीटर मेहरबानी कीजिए, नहीं तो फिर कल को फिर नीचे से मीटर में सर इससे हमें यस सर आपने दिया ना सर, आपकी मेहरबानी से फर्स्ट मतलब प्याटी जब दी आपने फर्स्ट फेज पे दिया आपका है ना सर? ठीक है सर, ये दिया आपने कि कम से कम चलो जी 8.5 किलोमीटर दे दो। हमने मना नहीं किया, कहीं वाला सर। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमें वो दे दीजिए, इनका जो है यहाँ से कोई इशू नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं। अरे चीफ साहब पहली बार आए हैं हमारे सामने। सेक्रेटरी साहब से बात होगी, मोटा मोटी अगर सबके एफिडेविट नहीं मिलते हैं और फॉरेस्ट लैंड वगैरह भी इस एरिया में आती है तो मोस्ट लाइकली इसको पीएमजीएसवाई में और उसको पीडब्ल्यूडी नबार्ड में ही लिया जाएगा। लेकिन इसको ड्रॉप करने से पहले हम पहले सेक्रेटरी साहब से कंफर्मेशन लेंगे कि इसको पीएमजीएसवाई में लिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ से भी मर गए वहाँ से भी। नहीं सर, वो नहीं सर उसकी बात उसकी दोनों साइड से हम नहीं बोल रहे सर। मैं तहसीलदार साहब यहीं पर बैठे हैं सर, एक रिक्वेस्ट है सर, तहसीलदार साहब से एक रिक्वेस्ट सर, आप मुझे बताएं आपके सामने AWS ने कितनी फीस लगाई थी यहाँ पर? ये जी प्राइवेट लैंड यहाँ से है, तहसीलदार साहब से पूछे फर्श कितनी है इसमें और मिल्कियत कितनी है? आपके सामने स्टेट की बात हुई थी, पूछ लीजिए ये रहने वाले इतनी है सर। हमें बेवकूफ बना, तब तो AWS सर बोल रहे थे नहीं जनाब ये प्राइवेट है सारी। AWS सर ने तब यहाँ से लेकर जब हम ऊपर से वापस आए थे आपके तहसीलदार साहब इधर ये पटवारी साहब ये इनने तब बोला था कि प्राइवेट लैंड सारी आ रही है। आप कह रहे थे ना फॉरेस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, मैंने आपने बोलते खाली देवदार हैं। मैंने ये बोला, मैंने वैलिड ही नहीं है। आप एक रिक्वेस्ट, ज्यादा नहीं लंबा नहीं कर रहे हैं, आपने भी जाना है, एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके हाथ में 8.5 किलोमीटर का मसला हल होता है वेल एंड गुड, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है तो कल के जो भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएमजीएसवाई जम्मू की होगी, चीफ साहब की, क्योंकि स्पेशली आप आए हो यहाँ, आपने देखना है। पर्चा फिर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये जेल रहे ना बच्चे की धमकी से फिर हम भी थोड़ी नहीं आप भी करो यार, आपको कौन मना कर रहा है? ये नहीं बोलते कि ये यहाँ से बांधो, हमें दोनों साइड से हम बने दोनों साइड से, हमने वन साइड नहीं बोला, दोनों साइड से सर वही तो नहीं डीसी साहब तो 3 दफा इन्होंने लेटर लिखा है सर, मेरे पास इनके साथ चैटिंग भी है, सब कुछ है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनको कि जनाब 8.5 किलोमीटर, हम नहीं ज्यादा मांग रहे हैं, आप सामने हो, आप मालिक हो जम्मू सूबे की, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए, आपने 8.5
अरे भाई रुक जाओ यार, गालियों की तरह बातों में लड़ाई करनी है तो पूरी करो। अरे आधी अधूरी बातें मत करो, सुनो मेरी बात। दोनों रोड बननी है, इसको बता चुके हैं, तो वो लड़ाई वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। और अब दोनों रोडों को बनाने के लिए दोनों को पीएमजीएसवाई में लिया जाए या एक को पीएमजीएसवाई और एक को नबार्ड में लिया जाए, बस इतना ही। बस सर, मेहरबानी आपकी सर, बस ये आप तो आप जाना आपस में बातचीत करके, कुछ लड़ाई झगड़े का नहीं। मेरा इतना ही है कि अभी हम लोग पहले सेक्रेटरी साहब से कंफर्मेशन चाहेंगे कि भाई ये शांडरी बटकूट ओली वाली जो रोड है, इसको पीएमजीएसवाई में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर हम अपना नबार्ड का प्रायोरिटी रिव्यू कर सकते हैं। तो एक अपने साहब का सुन लिया कि दोनों रोड बनेंगी, इसमें कोई और देखने में ऐसा लग रहा है कि एक नवाड में बनेगी, एक आप उसमें काम करेंगे, कैसे करना है? इसमें एक चीज पॉसिबिलिटी अगर और भी हो, जैसे नहीं सर, लेकिन सुनो, मुझे पता है ये हमारे चीफ साहब जम्मू से आए हैं, बोलेंगे ये तो लड़ाई झगड़े वाली जगह है, यहाँ पे रोड बनाएंगे तो कोई लिटिगेशन हो जाएगा। अरे भाई, कोई बाहर से आता है, मेहमान आता है, उसको अपना बेस्ट फेस दिखाना है। लड़ाई झगड़ा हमारे साथ करना है अलग से, अभी नहीं करना है। अभी हमको अपने लिए ज्यादा से ज्यादा काम निकालना है। दूसरे के सामने लड़के, तुम मुझसे लड़ लो, वो तुमसे लड़ ले, फिर कोई तीसरा लड़ ले। सर लड़ाई वाली बात ही नहीं, दोनों साइड से रोड बनाओ, रोड चाहिए। तो एक ही बात को बार बार रिपीट करने से क्या वो बात कम हो जाएगी? हो चुकी है बात, प्लान भी डिस्कस हो गया है। अब ये बताओ, आपके यहाँ पे वो नर्स वगैरह काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर, आपकी मेहरबानी ठीक कर रही है। बिल्कुल बढ़िया सर। और टीके वगैरह के वो मिल रहे हैं उसको? जी सर, कभी बीच में देरी हो जाती है लेकिन पहुंच जाते हैं। और वो जो स्कूल था उसमें ड्रेन बना? नहीं अभी तक नहीं सर। नहीं सर, ना उसका पानी ऊपर से? नहीं अभी नहीं सर, नहीं और सर बार बार आए थे आपके पास स्टाफ के लिए सर, अभी तक नहीं हुआ कुछ सर। स्टाफ का कुछ एक स्कूल में स्टाफ नहीं मिला सर, एक स्कूल में नहीं, अभी प्लान बना नहीं है सर। नहीं तो आंगनवाड़ी कोई मर्ज कर दो सर, स्कूलों के साथ स्टाफ तो ऐसे भी आंगनवाड़ियाँ कम से कम पढ़े तो सही बच्चे। रिक्वेस्ट हो रहा है, पहली बात तहसीलदार साहब, आंगनवाड़ी मर्जर के लिए प्लीज मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए, अभी आप देंगे, मैं अभी साइन कर दूंगा। बिल्कुल सर, स्कूलों में एडिशनल आंगनवाड़ियाँ डिस्टेंस पे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 मीटर पे। 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं ना, दे कैन बी अलाउड टू सिट ओवर देयर एंड द हेल्पर कैन कम एंड असिस्ट द टीचर्स। तो प्री प्राइमरी में होता ही है, बट रैशनलाइजेशन में प्रपोजल्स बने, उस जोन में क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, तो मैं अभी जाके चेक कर सर उनको आप पूछताछ नहीं करेंगे तो कुंतवाड़ा में ऐसे भी प्रेफर कोई नहीं करता जब तक नहीं आप इनिशिएटिव लेंगे। कोई स्टाफ यहाँ नहीं देता सर, इसीलिए तो हम रोड के लिए तड़प रहे हैं सर। मेरा बिजली बिल सर अभी भी पालकी पर मीटर रीडर इस बार से बैठकर मीटर रीडिंग चढ़ाता है। मेरा बिजली बार 1,62,000 है एक महीने का, क्योंकि वो यहाँ चढ़ता ही नहीं है। 1,62,000। अब ये दो चीजों पे हम ही तो इसीलिए बेसिक रोड के लिए लड़ रहे हैं सर। वाला 45 अगर हम ऊपर वाले को क्लैरिटी मिलती है, क्लियरेंस मिलता है।